बच्चा मोहम्मद अली है मिसप्लेस। क्या करें भाई अब्दुलरहमान? मैं कैसे दुआ करूं, मुझे बताएं। मेरा बच्चा, मेरा दिल ही नहीं मुतमईन। मैं किसके सामने खड़े होकर बात करूं या दुआ करूं? मेरा बच्चा मुझे वापस दिला दे। और जो शख्स मेरे बच्चे को लेके गया है, मैं हाथ जोड़ के उससे, तो मेरा बच्चा मुझे वापस दे दे, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर। फिर यहाँ से ये 4-6 लोग पुलिस वाले उठा के ले गए साथ। उन्होंने मुझे कहा भाई आप भी उधर आ जाएं, कि पहले मैंने अपने बच्चे को सूट पहनाया था, फिर उसके ऊपर मैं ऐसे था जैसे किसी ने उतार के अंदर फेंका हो, लेकिन ऐसा कोई वकूआ नहीं है। सूट बिल्कुल बच्चे का साबित था। उसको पंप डाउन करते रहे, सीने को दबाते रहे। तो सर कहीं सर ये एनी शाहिद हैं मौके पे मौजूद थे। नहीं है, ये एक इंसान का काम है, ये चोरी किया गया है। जैसे RNN डिजिटल मीडिया की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजन सिर और आप देख रहे हैं RNN डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, मैं इस टाइम एशिया के सबसे बड़े कब्रिस्तान मियानी साहब में मौजूद हूँ। जैसा कि आपने सोशल मीडिया के ऊपर एक ख़बर जो है वो गर्दिश करती हुई बड़ी तेज़ी के साथ देखी होगी कि एक मोहम्मद अली बच्चा, जो कि जिसकी उम्र 3 माह बताई जा रही है, जिसके वालिद का नाम अब्दुलरहमान है, उस बच्चे की जो मैयत है वो यहाँ से जो है वो गायब हो जाती है चंद घंटों के बाद। नाज़रीन, मामला है क्या? देखें, पहले तो क्राइम होता था जिंदा लोगों के साथ, अब क्या मरे हुए बच्चों और बड़ों के साथ? क्या कब्रिस्तान में हमारे प्यारे भी जो है वो सेफ़ नहीं? क्योंकि हम तो इसको आखिरी आरामगाह कहते हैं, जहाँ पर इंसान को कोई दुख तकलीफ और परेशानी नहीं होती। और ख़ास तौर के ऊपर नन्हे बच्चे जो होते हैं वो तो फरिश्ता नुमा होते हैं, वो तो ऐबों से भी पाक होते हैं और वो माँ बाप की बख्शिश का ज़रिया होते हैं। इसके बारे में मेरे साथ अब्दुलरहमान मौजूद है, बच्चे के वालिद। वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो ज़ारो कतार रोज़ाना कब्र पे आके रोते भी हैं, परेशान भी हैं। इसके बाद हम पहले इनसे मौक़िफ़ जानते हैं और इसके अलावा हम यहाँ पे सारा आपको विज़िट भी कराते हैं और इंतज़ामिया का मौक़िफ़ भी लेने की कोशिश करते हैं कि आखिर इंतज़ामिया क्या कर रही है, इंतज़ामिया यहाँ की कहाँ है, क्या सो रही है इंतज़ामिया, क्या उन्होंने नहीं देखा, क्या इस तरह पहले भी वाक़यात रूनुमा होते हैं। उसके बाद हम इंतज़ामिया से भी गुफ्तगू करते हैं। तो नाज़रीन, आइए हम पहले अब्दुलरहमान भाई से बात कर लेते हैं कि बेटा कब फोत हुआ, इनको कब पता चला, इन्होंने क्या हालत देखी, गुफ्तगू करके जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अब्दुलरहमान भाई, सबसे पहले तो काइंडली आप हमें बताइएगा कि आपके पहले कितने बच्चे हैं और आपके बेटे को जो है वो क्या हुआ था, वो कैसे फोत हुआ और आपने इसकी तदफीन की और आपको कब कैसे पता चला? सर मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी थी। ठीक है, ये मेरा बेटा 3 माह का था, इसको हिफाजती टीके लगवाए, थोड़ा वीक था, शायद उस वजह से ये रिकवर नहीं कर सका, बुखार चढ़ता रहा उतरता रहा, तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही मेरा बेटा फोत हो गया। अच्छा अब्दुलरहमान भाई, मुझे ये बताइएगा कि आपने बच्चे की तदफीन कब की थी, किस दिन, और आपको ये खबर कब मिली, कैसे पता चला, ये भी ज़रा बताइएगा। उस मैं इतवार की रात को सर, जब मैं अपने बच्चे की तदफीन करके गया हूँ ना, तो उससे 1 दिन पहले मैंने बताया सबको कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरी टांग भी ज़ख्मी हुई है, ये मेरा बाजू भी अगर देख सकते हैं ये भी ज़ख्मी है। तो मैं जिस दिन अपने बच्चे को दफना के गया ना, तो मैं उस रात मेरी टांग जो है ना वो बड़ी तकलीफ़ में थी, खींची गई। पीर वाले दिन मैं मुनासिब नहीं समझा कि यार मैं नहीं गया, मुझे तकलीफ़ है, चलो कोई बात नहीं, पीर नहीं मंगल को चले जाएंगे, बेटे के पास ही जाना है। जब मैं मंगल वाले दिन शाम को तकरीबन असर से पहले आया हूँ, 3:30 बजे, यहाँ जब मैंने सारा वकूआ देखा, मैं बड़ा परेशान हुआ। मेरे बच्चे का कब्र सर आप अगर देखेंगे पीछे, इस जगह मेरे बच्चे का कफन इस साइड पे एक पड़ा हुआ था, एक उस साइड पे कफन पड़ा हुआ था। ठीक है, तो मैंने यह शोर मचाया, यहाँ पास काम कर रहे हैं सारे गोरकन बैठे होते हैं, ये मेरी एक आवाज़ पे भाग गए हैं इधर। मैंने कहा यार ये देखो, मेरे बच्चे की एक साइड से कब्र खुली है और कफन मेरे बच्चे का बाहर है, तो मेरा बच्चा कब्र के अंदर नहीं है मौजूद, तो तुम्हारी मेहरबानी है ज़रा तसल्ली कर दो। एक इनमें से वो था गोरकन था, उसने फ़ौरन कफन उठाया, मेरे बच्चे का कफन उठा के कब्र में रखा। मैंने कहा यार हाथ मार के तो चेक कर ले। मुझे कहता यार हमें ना वो परमिशन नहीं है, अलाउ नहीं है कि हम कब्र में हाथ डालें। उसने कब्र के अंदर कफन को फेंका, बाहर से उसने बंद किया, ईंटें रख के, कुछ छोटे से रोड़े रख के। साथ ही पास ये काम कर रहे हैं किसी दरबार का, वहाँ मसाला वगैरह पड़ा हुआ था, इन्होंने फ़ौरन कब्र को ना लेप करना शुरू कर दिया। मैं बाप था, मुझे यकीन होना शुरू हो गया कि मेरा बच्चा कब्र में नहीं है। मैंने इनको कहा कि मुझे वो बंदा बुलाएं जिसने मेरे बच्चे की रात को कब्र बनाई थी। मैं गुस्से में था, तो मुसलसल मेरे कहने के बावजूद वो बंदे को नहीं बुला रहे थे। मैंने फिर अपने एक भाई को फ़ोन किया कि यार ये मेरा मामला है, मेरा दोस्त है, मेरा बड़ा भाई है वो, तो उसको मैंने कॉल की, यार ये सारा कब्रिस्तान में वकूआ है। उसने मुझे कहा पहले 15 पे कॉल करो, मैं भी तब तक आ रहा हूँ। मैंने 15 पे कॉल की, पुलिस फ़ौरन आ गई, मेरा भाई भी उसी वक्त, मेरा दोस्त आ गया कब्रिस्तान में।
उसने मुझसे एक बात पूछी कि तुम्हें यकीन है बच्चा कब्र में? मैंने कहा जो सिचुएशन है मुझे नहीं लगता मेरा बच्चा कब्र में मौजूद है कि नहीं। उसने इनको प्रेशराइज किया, इन्होंने दोबारा कब्र जो लेप की मसाले के साथ, सीमेंट के साथ, दोबारा एक साइड से इन खोली। 2 बंदों ने तस्दीक की, एक यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड है और एक यहाँ का वो गोरकन है जिसने मेरे बच्चे की कब्र बनाई थी। दोनों ने हल्फन कसम खा के कहा कि आपका बेटा कब्र में मौजूद नहीं है। मैं परेशान हो गया। तो और यहाँ जब पुलिस खड़ी थी मैंने कहा सर ये इसको खुलवा के देख लें कब्र का कोई मामला। पुलिस ने कहा बेटा ये जो मामला है ना आपका, ये कानूनी कार्रवाई के तहत कब्र खुलेगी, आप बेफिक्र हो जाएं, परेशान हो, हम कब्र को खुलवा लेंगे। फिर यहाँ से 4-6 यानी कि पुलिस की मौजूदगी में टेम्परेरी जो है वो कब्र से जो इन्होंने टेम्परेरी ऊपर से बंद किया था वो खोल के देख लिया, लेकिन पुलिस ने कहा कि हम बाद में मुकम्मल कब्र कुशाई करेंगे। लेकिन उस वक्त हमने इनको प्रेशराइज किया था तब इन्होंने खोली है, पुलिस के कहने पे नहीं खोली, हमारे प्रेशराइज करने में, क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी ना, इन्होंने कब्र के ऊपर इन्होंने लेप किया था। अगर यह ना लेप करते, कब्र खुली छोड़ देते तो फिर और मौकफ होता। मुझे भी उस वक्त आइडिया नहीं था कि कब्र का ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो कब्र कुशाई के लिए एक पूरी अप्रूवल ली जाती है, प्रॉपर तरीकाकार। फिर यहाँ से ये 4-6 लोग पुलिस वाले उठा के ले गए साथ। उन्होंने मुझे कहा भाई आप भी उधर आ जाएं थाना में। मैं भी थाना चला गया। इन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम, वो FIR का टीम के ऊपर, और मुझे कहा भाई आप सुबह आएँ, हम आपकी कब्र कुशाई की सारी परमिशन लेते हैं। मैं नेक्स्ट डे जब गया थाने में, उन्होंने सारी परमिशन ली, मेरे साथ वो चले पुलिस वाले, उन्होंने मुझे हेल्प आउट किया, मुझे सारा उन्होंने प्रोसीजर बताया, मुझे साथ लेके चले। उन्होंने तकरीबन शाम 5-5:30 बजे के बाद हम कब्रिस्तान पहुँचे हैं। जब कब्र खुली है तो सर मैं जिस तरह अपने बेटे को दफनाने के लिए कफन दे के लाया था, सिचुएशन ये थी कि पहले मैंने अपने बच्चे को सूट पहनाया था, फिर उसके ऊपर मैंने उसको कफन दिया था, ठीक है। जब कब्र खुली तो मेरे बच्चे का कफन ऐसे था, अंदर वो सूट ऐसे था जैसे किसी ने उतार के अंदर फेंका हो। कोई उसके ऊपर किसी जानवर के या कोई किसी ऐसे उसके जानवर जो, जैसे यहाँ आपने अक्सर अभी देखा होगा वो न्योला फिरता है, उसके काटने के निशान, अगर कुत्ते ने, ये कहते हैं कोई जानवर है, जानवर कुत्ता ही है ना कब्रिस्तान में, उसने निकाला बच्चा तो वो उसको चीर फाड़ेगा जब तो सूट फटेगा, ऊपर ब्लड के बेतहाशा निशान हो गए, खून से लथपथ होगा। लेकिन ऐसा कोई वकुआ नहीं है। सूट बिल्कुल बच्चे का साबित था, उल्टा करके जैसे किसी ने उतारा है, उतार के सूट के ऊपर हल्के से ब्लड के वो सिम्टम लगे हुए थे, कोई निशान थे। वो तो जब मैं हॉस्पिटल अपने बच्चे को ले गया था ना, उन्होंने पंप डाउन किया है गले में। मैंने ये एनी शाहिद हूँ, गले में उन्होंने नालियां, नाक में नालियां, टीके लगाए, वो उसको पंप डाउन करते रहे, सीने को दबाते रहे। तो सर कहीं ना कहीं से तो ब्लड निकल ही आना था। वो उसके नाक से, मैंने ये जब बच्चा घर लेके आया हूँ ना, तब भी उसके नाक से खून निकला था। दफनाने के बाद हो सकता है मजीद थोड़ा बहुत निकल आया हो, वो थोड़ा बहुत खून उसके कॉलर पे लगा हुआ था, यहाँ थोड़ा बहुत कफन पे लगा हुआ था, उसके अलावा कोई ऐसे एविडेंस नहीं है। अब मैं इंतजामिया जो है यहाँ, वहाँ पे मेरा कोई दोस्त जाता है इनसे इन्वेस्टिगेशन करने, तो वो कहते हैं भाई ये जानवर ही कर सकता है ऐसा। अब देखें, जानवर कपड़े तो नहीं उतार सकता। सर ये एनी शाहिद हैं, मौके पे मौजूद थे, इंतजामिया बशीर साहब, उनके असिस्टेंट, उनके और साथ जो लोग हैं वो मौका पे मौजूद थे, उन्होंने ये सारा वकुआ देखा है, इन्वेस्टिगेशन टीम ने भी देखा है। अगर ये जानवर हो तो सर मैं मुतमईन होकर घर ना चला जाऊं, ये जानवर का काम ही नहीं है, ये एक इंसान का काम है। ये एडमन को चाहिए कि लोगों को अवेयरनेस दे के भाई ये इंसान लेके गया, जानवर नहीं लेके गया, इंसान इसकी लाश को बच्चे की चोरी करके ले गया। मेरा बच्चा यहाँ से किडनैप हुआ है, चोरी किया गया है। जैसे आप देखते हैं अगवा बराए तवान है, अगवा बराए फलां है, लेकिन मेरा बच्चा तो मर गया। मुझे तसल्ली आ गई कि यार मेरा बच्चा मर गया, लेकिन मेरी तो किसी के साथ जाती दुश्मनी नहीं है जो मेरा बच्चा कब्र से निकाले। अगर किसी ने निकालना तो जिंदा निकाले ना। अब ये एडमन को चाहिए कि लोगों को बताए कि भाई ये बच्चा कब्र से चोरी किया गया। और अब्दुर्रहमान भाई, मैं आपकी बात काट के एक सवाल करना चाहूँगा। आपको किसी के ऊपर शक है? आपके माइंड में क्या चल रहा है कि बच्चा आपका कहाँ गायब हो गया? सर मुझे तो पूरे कब्रिस्तान की इंतजामिया, कब्रिस्तान के गोरकन, कब्रिस्तान के सिक्योरिटी गार्ड, मुझे तो सब पे शक है, क्योंकि मेरा बच्चा गया, मैं बाप हूँ। अब आप देखें यहाँ कब्रिस्तान के इतने नाकस इंतजाम हैं भाई, यहाँ 16 सिक्योरिटी गार्ड हैं, ठीक है, इतना बड़ा कब्रिस्तान और सिक्योरिटी गार्ड सिर्फ 16। आप देखें कि वो भी सुबह 9 बजे आते हैं, 4 बजे छुट्टी करके चले जाते हैं। आज मुझे 10वां 11वां दिन हो गया, इतवार से आज मंगल हो गया, मैंने सिक्योरिटी गार्ड यहाँ कोई देखा ही नहीं। जिस 2 बंदों ने सिक्योरिटी गार्ड यहाँ मौजूद थे, मैंने अब भी उनको नहीं देखा कि यहाँ पे कोई घूमता फिरता हो, यहाँ बाहर गेट पे बैठा हो। और मुझे बताया गया इस अहाते के, इन्होंने इनको डिवाइड किया हुआ है हिस्सों में, इस अहाते के 65 गोरकन है। और मुझे बताया गया एक भी गोरकन पैसे नहीं लेता, सरकारी तनख्वाह नहीं लेता। अब बताएं वो पैसे कहाँ से उनके पूरे होते हैं, उनके घर के अखराजात कहाँ से पूरे होते हैं? मुझे इन्होंने कहा जी कोई बंदा आ जाता है, हम झाड़ू मारते हैं, उसकी कब्र साफ कर देते हैं, वो सोप चास दे देता है। मैं डेली आता हूँ, मैं वहाँ बाहर बैठा होता हूँ जो मेन एंट्रेंस है, यकीन करे कोई 20-25 लोग नहीं आते डेली,
ठीक है। हाँ, तो फिर इनके पैसे कैसे बनते और ये कैसे निजाम तो चलाते हर हैं? बंदा इनको 1000 1500 2000 तो नहीं दे के जाता कब्र की सफाई। आपके माइंड में चल क्या रहा है कि क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या हैं? आपको इतने दिन हो गए, आप परेशान हैं, दिन रात बेचैन हैं, आपको नींद नहीं आ रही, डेली कब्रिस्तान पे आते हैं, आप बच्चे की कब्र को देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर पहली तो बात ये है कि ये जानवर का काम नहीं। इंतज़ामिया अगर ये कहे ये जानवर का काम है तो वो झूठ है, क्योंकि इंतज़ामिया ने सारी सिचुएशन देखी, कब्र कुशाई की, इंतज़ामिया ने वो कफन जो है उसकी सारी सिचुएशन देखी। अगर इंतज़ामिया बार बार यही कहे कि नहीं ये जानवर का काम है तो इंतज़ामिया झूठी है। फिर मैं कहूँगा कि इंतज़ामिया को इसमें पता है सारा कुछ, जो बार बार यही बात कर रही है। और ये इंसान का काम है, मेरे बच्चे को इंसान लेके गया। अब ये मुझे नहीं पता कि कोई जादू टूने वाला लेके गया, ये मुझे नहीं पता कि कोई मेडिकल कॉलेज में चला गया मेरा बच्चा प्रैक्टिकल के लिए। आपको पता है इतनी इतनी फ़ीसें लेते हैं, लाखों में फ़ीसें लेते हैं, तो उनके लिए एक बच्चा कब्र से निकाल के कोई 4 पैसे दे के बच्चा निकलवाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उनके बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो उसके ऊपर प्रैक्टिकल करेंगे। अब हज़ारों यहाँ वाक़ियात हैं, अगर आप देखें, लोगों से बात सुने, लोगों के 36 लोग हैं, 36 उनकी बातें होगी। लेकिन मेरी तो एक कामे बाला से अपील है कि भाई यहाँ कब्रिस्तान का एक ग्रैंड ऑपरेशन किया जाए, दिन रात जो भी यहाँ मुसलसल ऑपरेशन किया जाए और इसको रोका ना जाए, इसको हर 6 माह बाद ऑपरेशन किया जाए, ताकि आज मेरा बच्चा मोहम्मद अली है, वो कब्र से चोरी कर लिया गया, किसी ने किडनैप कर लिया गया, कल को किसी और का बच्चा ना किडनैप हो। और मैं लोगों को अवेयरनेस मैसेज दे रहा हूँ सर कि भाई अपने प्यारों को कब्र में दफनाएं तो कम से कम उनकी हिफाजत ज़रूर करें, उनका चक्कर डेली लगाएं। जैसे आप दफना के जाते हैं तो महीना 1.5 महीना तो मुसलसल सुबह शाम आएँ। मेरा तो बच्चा कब्र से कोई चोरी करके ले गया, निकाल के ले गया, वल्लाह आलम उसके पार्ट्स बेचे हैं, वल्लाह आलम उस पर कोई जादू टूना किया है। अगर आपका भी कोई प्यारा कब्र में दफन होता है ना, तो कम से कम उसकी सेफ्टी करें, उसकी हिफाजत करें। ये इंतज़ामिया बेहिस्सा है यहाँ की, और मेरे पास अल्फाज नहीं, मैं कुछ गलत बोल जाऊँगा, तो आपने खुद अपने प्यारों का वो हिफाजत करनी है। लोग कहते हैं ना भाई दुनिया में ही सुकून नहीं है, यकीन करें, मुझे यकीन है कि कब्र में भी सुकून नहीं है। आज मेरा बच्चा निकाल के ले गए, पता नहीं, यहाँ मैंने यहाँ तक भी सुना नहीं है, यकीनन आपने भी देखा होगा कि लोगों की माओ बहनों के साथ जब लोग दफना के जाते हैं, कब्र खोल के लोग मुर्दे के साथ जना करते हैं। सर ऐसे लोग भी कब्रिस्तान में, ऐसे भी बेहिस लोग हैं जो एक औरत के साथ, मरी हुई औरत के साथ जना करेंगे, तो उनके लिए मेरा बच्चा कब्र से निकालना कौन सी। अब्दुर्रहमान भाई, मैं आपकी काटता चलूँ नाज़रीन, मैं कुछ माह पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने दिखाया था कि एक जंगला जो है वो कब्र के ऊपर लगा हुआ है और वालिद ने वो जंगला लगवाया था। तो एक हमारे साफ़ती भाई हैं माशाल्लाह, बड़ा नाम है उनका, वो लोग हैं जो कि गुनाह को प्रमोट करते हैं, ये वो लोग हैं जो बुराइयों को प्रमोट करते हैं। उन्होंने कहा लो जी ये तो झूठी खबर है, ये फलान है, डमकान है। अब वो वक्त आ चुका है, पहले भी वो वक्त था। और उसके बाद हमने फ़ौरन गुजरांवाला में एक स्टोरी की थी कि एक जवान बच्ची जो है कब्रिस्तान से उसकी मैयत को निकाल के उसके साथ जो है वो गुनाह किया गया। मैं नाम भी नहीं ले सकता, इतना गंदा गुनाह उस बच्ची के साथ किया गया, बेहुरमती भी की गई। तो वो चीज़ सामने आई और अब ये वाक़या सामने आया, तो फिर इसका मतलब हम अपनी जगह पर राइट थे। और वो लोग जो इनकी पुष्टपनाही करते हैं वही लोग आके चीखते हैं कि जी तुम लोग गलत कहते हो, वही इनको पुष्टपनाही देते हैं, वही इनको शाबाशी देते हैं, और वही लोग इस धंधे में हो सकता है मुलव्वस हों। बस नाज़रीन, मैं यही कहूँगा, अब्दुर्रहमान भाई का दुख बड़ा है, इनको तब तक सुकून नहीं आना जब तक ये पता नहीं चल जाता, मामला हल नहीं हो जाता। हम इनके साथ हैं। जी इसी अफसोसनाक खबर के साथ अपने मेज़बान नाज़रीन सिर को इजाज़त। नाज़रीन, जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मैं अब सीधा जो है वो ये जो मियानी कब्रिस्तान के इंतज़ामिया एडमिन उनके पास जाता हूँ, उनके ऑफिस में जाता हूँ, उनका मौक़िफ़ लेते हैं, वो क्या कहना चाहेंगे। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये किसी आम जानवर का काम नहीं, जानवर खाए तो काटे, उसका कोई पार्ट मिल जाए या कुछ और, या उसका सूट पूरा ना मिलता। ये बात, इस बात का सबूत है कि बच्चे को ज़िंदा जो है वो कब्र से निकाला गया। आइए इंतज़ामिया का भी मौक़िफ़ लेते हैं। दुआ में याद रखें, अगले सप्ताह बना मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।